Hello guys, welcome back to my channel. This is Priya and you are watching Priya's Lifestyle. तो आज हम बनाने वाले हैं राज कचौड़ी. So let's get started. तो सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसमें डाल लेंगे 1 कप मैदा. अब हम इसके साथ इसमें डाल लेंगे आधा कप सूजी. अब हम यहाँ पे डाल लेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा. उसी के साथ हाफ टी स्पून नमक. और अब हम यहाँ पे डाल लेंगे 3 बड़े चम्मच घी. घी से राज कचौड़ी क्रिस्पी बनती है और अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप घी के जगह बटर का भी यूज़ कर सकते हैं. तो अब हम इसे फटाफट से मिला लेते हैं. तो यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से इकट्ठा होने लगा है, मतलब कि सारा जो मिक्सचर है वो मिल चुका है एक दूसरे में. तो अब हम इसमें धीरे धीरे करके पानी डालेंगे और एक हार्ड डो तैयार कर लेंगे. तो हमें इसमें बिल्कुल धीरे धीरे करके डालना है. हम स्पून के हेल्प से इसमें पानी डालेंगे. तो यहाँ पे देखिए मैंने एक हार्ड डो तैयार कर लिया है. तो अब हम इसे 20 मिनट के लिए ढक करके छोड़ देंगे. 20 मिनट हो गया है तो अब हम इसे वापस से थोड़ा सा मसल लेते हैं और अब हम इसमें से लोई बनाना शुरू करते हैं. आटा जो है वो हार्ड है तो जो लोई होंगे आप जब बनाएंगे तो उसमें दरारें आएंगी. तो आपको इस तरीके से करके उसे स्मूथ करके ही रखना है. तो अब हम इसे बेलना शुरू करते हैं. तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मैदा लिया था तो उससे मैंने यहाँ पे लोई को डस्ट कर लिया है और अब हम काउंटर पे रख के इसे बेल लेंगे. तो हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है और एक मीडियम साइज़ का बेलना है. और अब मैंने यहाँ पे एक इस तरीके से कटोरी ले ली है और इसे हम इस तरीके से दबा करके एक्सेस जो आटा है उसे हम निकाल लेंगे और एक हमारी पूड़ी जो है वो रेडी हो गई है. इसी तरीके से हम यहाँ पे अपनी दूसरी कचौड़ी को भी बेल लेते हैं. आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी लोई ना लें. अगर आप ज़्यादा बड़ी लोई लेंगे और आप जब इसे फ्राई करेंगे तो वो फट जाएगी और अगर आप छोटी बेलेंगे तो फिर वो उसमें आप स्टफिंग नहीं कर पाएंगे. तो हमें मीडियम ही बेलना है. तो चलिए अब हमारी पूरियाँ रेडी हैं तो अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं. तो उसके लिए हम एक कढ़ाई में डालेंगे तेल और तेल बिल्कुल ज़्यादा गर्म होना चाहिए. और जैसे ही उसमें हम पूरी डालेंगे आप उसको मीडियम कर दीजिएगा उसका फ्लेम को और हमें इस तरह से इस पर लगातार ऑयल डालते रहना है ऊपर की तरफ और इसे हम पलट पलट करके इस तरीके से क्रिस्प बिल्कुल छान लेंगे. और ये हमारा एक कचौड़ी बिल्कुल रेडी है. इसी तरीके से हम दूसरी वाली भी तैयार कर लेंगे. इसे जब हम डालेंगे तो उसे हमें हल्का सा दबाना है और ये फूल जाएगी. और इस तरीके से हम इसे पलट पलट करके अच्छी सी क्रिस्प ब्राउन करेंगे और लगातार तेल डालते रहेंगे. तो ये देखिए हमारी दूसरी पूड़ी भी रेडी है. तो हम इसमें फटाफट से स्टफिंग स्टार्ट करते हैं करना. तो यहाँ पे मैंने सर्विंग प्लेट ले लिया है और इसके बीच में हम इस तरीके से होल कर लेते हैं. और अब हम इसमें स्टफिंग करेंगे. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है बॉइल्ड पोटैटोज जिसे मैंने इस तरीके से कट कर लिया है. इसके बाद हम इसमें डाल लेंगे उबले हुए काबुली चने. इसे मैंने रात भर सोक कर लिया था और फिर सुबह में 5-6 सीटी मैंने इसे लगा लिया और ये बिल्कुल तैयार है. इसके साथ हम यहाँ पे डालेंगे मूंग के स्प्राउट्स. और अब हम इसमें डालेंगे उड़द दाल के वड़े. मैंने यहाँ पे प्याज को इस तरीके से कट कर लिया है. अब हम यहाँ पे उसे भी डाल लेंगे. और अब हम यहाँ पे पाउडर मसाले डालेंगे थोड़े से. तो सबसे पहले हम उसमें डालेंगे जीरा पाउडर,
और अब हम इसमें डालेंगे काला नमक, और अब हम इसमें डाल लेंगे चाट मसाला पाउडर, और अब हम यहाँ पे डाल लेंगे रेड चिली पाउडर, अब हम यहाँ पे डाल लेंगे कुछ चटनी। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे इमली की तीखी चटनी, अब हम यहाँ पे डाल लेंगे केले और इमली की मीठी चटनी, अब हम यहाँ पे डाल लेंगे फेटी हुई दही, अब हम इस पे वापस से थोड़े से मसाले डाल लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल रही हूँ चाट मसाला पाउडर, काला नमक, रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर, इमली की तीखी चटनी, इमली की खट्टी मीठी चटनी, अब हम इस पे डाल लेंगे सेव, इसी के साथ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ी सी बूंदी, अब हम यहाँ पे डाल लेंगे धनिए के पत्ते बारीक कटे हुए, यहाँ पे मैंने जिंजर जूलियंस लिए हैं, इसे भी हम इसके अंदर डाल लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है बीट रूट, इसे मैंने इस तरीके से कट कर लिया है, इसे भी हम इसके ऊपर डाल लेंगे। अब हम यहाँ पे डाल लेंगे अनार के दाने, और ये देखिए हमारा राज कचौड़ी बन करके बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, डिलीशियस लगता है। तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाकर खाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।